हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पता है, जब मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी ने मुझे कहा कि वह आप सबसे, हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। और जब मैं वचन पढ़ रहा था, वहाँ पर समझ में आया कि प्रभु जी हमारे लिए कंटिन्यूअसली प्रेयर करते हैं, हमारा केयर करते हैं, हमें हर आजमाइशों से, प्रॉब्लम से बचाते हैं। यू नो प्रभु हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। प्रभु के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे मनुष्यों की प्रार्थना को सुनना, उनको ब्लेसिंग्स देना, इनफैक्ट ये पूरे यूनिवर्सल को चलाना। और उनके जो, मैंने जो दर्शन में देखा, उनके जो स्वर्गदूत हैं, वो भी हमारी साथ बने रहते हैं, पग पग अगुवाई करते हैं, हमारी प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद की भेंटें ले जा के देते हैं, बताते हैं। वो उनके कैमरास हैं, हमें हर अपनी आत्मा के द्वारा वो गाइड करते हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है हमें देखने का, लेकिन उन्होंने अपने स्वर्गदूत दिए, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई, गाइडेंस दिया, यानी बड़ा भाई। हालेलुया, मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं कई मसीहों से बात करता हूँ, क्या आपके पास 2 मिनट का ग्रुप में प्रार्थना करने का टाइम है, आएंगे क्या? वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, ड्यूटी है, एग्ज़ाम्स है, परेशान है। इस वक्त हमें प्रार्थना में होना चाहिए। मैं आज आपको प्रभु जी का मैसेज बताना चाहता हूँ। यदि हम लोगों के पास प्रभु के लिए 2 मिनट का प्रार्थना का टाइम भी नहीं है, हम कैसे उम्मीद कर सकते कि प्रभु हमें आशीष देंगे? हम इतना बुरा करते हैं, बुराइयां करते हैं, ओके, बहुत कुछ करते हैं फ़ोन के ज़रिए आजकल। तो प्रभु हमें माफ़ करते हैं हर चीज़ को। हम लोग वही बार बार गलतियाँ करते हैं। मानो हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में हैं, और हमारे पास वक्त भी नहीं होता है। यू नो व्हाट हैपेंड, ज़रा ये नेगेटिव एक बात सोचें, यदि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की अगुवाई, उसकी गाइडेंस, उनका गाइडेंस हमारे साथ नहीं रहेगा, हो सकता है हम फेल हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, तब क्या होगा? हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं, अपने घर के दूसरे लोगों को, नौकरी, बिजनेस को देख रहे हैं, और उस बीच में हमारे साथ कोई घटना हो जाए और हमें प्रार्थना को सुना ना चाहे। फिर कई मसीह लोग कई ग्रुप्स में, कई यूट्यूब में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, गूगल मीट में देंगे, पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी प्रार्थना को सुनी नहीं जा रही है। तो एक लास्ट ऑप्शन ऐसा रहता है, और हम लोग प्रभु को ना यूज़ करके छोड़ देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। मसीह मेरे प्रिय, प्रभु जी हमें बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि एक एक लोग स्वर्ग में पाए जाए और उनके पिता की इबादत करें। हालांकि ये सच है कि 1,44,000 प्रकाशित वाक्य के अनुसार वे सब लोग स्वर्ग के लिए अपॉइंटेड हैं। और वो कौन है? जो प्रभु में शहीद हुए हैं। हालेलुया। और एक बार मैं दिल्ली में था, लंच हुआ, उसके बाद हम अपने किसी लोगों से बात कर रहे थे, और यही कुछ ऐसी बात हुआ। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, दूसरी तरफ वचन में दिया है कि भारी भीड़ स्वर्ग में पाई जाती, देखने को मिलता है। यस, इट्स ट्रू। लेकिन मालूम है वो किन के कारण? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थनाओं के कारण।
वो जितना हमसे प्रेम करते हैं ना, हम उनसे प्रेम नहीं करते। मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ साल पहले करीब हमारा कोलन कुंटे में टावर था। 11:30 बजे करीब एक अंकल थे, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे और उनका पैर ऐसा स्लिप किया, वो गिर गए और खुदा ने उनको ऐसा बचा, सिर तो थोड़ा फ्रैक्चर हुआ, टूटा, लेकिन एक भारी एक्सीडेंट से बच गए, क्योंकि जैसे ही सीढ़ी से उतरते 2 कदम पर रोड था और हमारे बेंगलोर में रात भर गाड़ियाँ चलती रहती हैं, शॉप्स ओपन रहती हैं, तो वो कुचलते-कुचलते एक बड़े इंजर्ड से बचे। शैतान तो चाहता है हमको डिफीट करना, डोमिनेट करना, गिराना। वो नहीं चाहता कि हम इंक्रीज़ हो। वो नहीं चाहता कि हम दुआ प्रार्थना में आगे बढ़ें। मसीह मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैतान को उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है जो उसके फॉलोअर्स हैं, और दूसरे उनको उससे भी प्रॉब्लम नहीं है जो मसीह का नाम भी लेते हैं और गलत काम भी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी तो 2 घंटा दुआ प्रार्थना करेगा और उसके बाद मेरा काम करेगा। उसे प्रॉब्लम होती है रियल मैन ऑफ गॉड से, रियल प्रभु के बच्चों से होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो हमको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है यूट्यूब से, गलत वीडियोस, गलत बातों से, गलत संगति, गलत बातों से, गलत फ़ोन कॉल्स, बुराई, झगड़े, इन सब चीज़ों से। लेकिन प्रभु हमको इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, उनका प्रेम हमारे लिए अद्भुत प्रेम है, और 1% भी हम लोग प्रभु से सचमुच प्रेम नहीं करते हैं। यदि हम करते होते तो सादगी के साथ हम अपना जीवन को बिता रहे होते। झूठ, बुराई, डोमिनेट, इंसल्ट करना एक दूसरे को नहीं करते। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु हमको बहुत आशीषित जीवन दिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर तमन्ना थी कि कल उनका बर्थडे, शादी का सालगिरह है, आने वाले दिनों में शादी होने वाला, बच्चा होने वाला, और वो इस दुनिया में नेक्स्ट दिन नहीं देख पाते। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते मेरे प्रियो। ही लव्स अस सो मच। हम उनसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते। हमारे अंदर दिखावा है। हम लोग दुआ प्रार्थना भी करते हैं या चर्च भी दिखावा करते हैं, और उसके बाद हम लोग घर पे आके एक दूसरे पे शाउट करते हैं, जाने से पहले शाउट करते हैं, अपने से बड़ों का आदर नहीं करते, दूसरे पास्टर्स को ऑनर नहीं करते, और खुद कहते हैं कि हम प्रभु के बेटा बेटी हैं, पास्टर्स हैं। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अपने आत्मिक पिता की बेइज्जती करते हैं, उनकी फ़ोन्स नहीं उठाते, उनको ब्लैक लिस्ट में डाले हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम कर दिया हो, गलत। हालांकि वो आत्मिक पिता उनको दुआ प्रार्थना के लिए एंकरेज कर रहा है, उनको इज्जत दे के बहुत बड़े पद में बैठाया, उनके लिए काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी वो उनको तुच्छ समझते हैं, और वो उनकी मिनिस्ट्री में रह कर के भी कुछ भी नहीं करते। इतना बड़ा दिल एक पासवान, और ठीक उसी तरह एक पिता भी अपने घर में अपने पत्नी का तिरस्कार, अपने बच्चों का तिरस्कार, जब वो सुनते नहीं उनकी कहना, सब कुछ वो झेलता, तब भी वो मरते जीते वो करते रहता। मैं आज कई बार मेरा मन करता है कि मैं बस में चलूं या ट्रेन में चलूं या मेट्रो में चलूं। मैं कई बार कोशिश करते हुए मैं निकल जाता हूँ। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, रोड में देखता हूँ कई बूढ़े लोगों को, वो लोग अपना पेट, अपने घर को चलाने के लिए क्या नहीं करते, कितना प्रेम वो करते, लेकिन उनके परिवार वाले उनसे प्रेम नहीं करते, उनके परिश्रम को नहीं समझते। ठीक उसी तरह हम बच्चे लोग अपने पिता के प्रेम को नहीं समझते, तिरस्कार करते हैं, उनसे सब चीज़ लेके उनको बेइज्जत करते हैं, जो कि बहुत गलत है, बहुत गंदा है। मेरे प्रियो, जो हम बीज बो रहे हैं वही हम काटेंगे आने वाले दिनों में। आज वो समय है, अंतिम दिन चल रहे हैं हमारे। कोरोना के बाद से देख पा रहा हूँ कि एक एक भविष्यवाणियाँ प्रभु जी की पूरी हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। हमें तैयार रहना है।
अब तक जो कुछ भी हुआ उसे छोड़े। मैं एक 4-5 साल पहले करीब चिकमंगलुरु में था। एक मसीह बहन मिली, उनकी 2 बेटियां थी, बहुत पैसे वाली, ऑडी कार में चलने वाली, सब जगह पार्टिसिपेंट्स अच्छा करना। लेकिन उनकी एक गलत बात थी, मैं उनको बताया था, उनके घर से वो चंगी हुई, उनकी बेटी उसी समय चंगी हुई। उनकी बेटी का 1 हफ्ते से ब्लड नहीं रुक रहा था, सूजन नहीं उतर रहा था। और वो सिस्टर का भी ऐसा, जब वो चंगी हुई तो उनको विश्वास आया, उन्होंने अपनी बेटी के रूम में ले गए, दुआ प्रार्थना हुआ, फिर वो उनको ढूंढते हुए कहीं और भी आए, वो लोग भी चंगे हुए, ब्लेस्ड हुए। मालूम है क्या होता है लास्ट में? अम, जब मैं उनके घर पहुंचा था, उनका इंट्रोडक्शन दिया मैंने, जब उनका घर पे पहुंचा तो मुझे प्रभु ने गेट पे रोक दिया। फिर भी सब लोग कहने लगे नहीं अब यहाँ तक आ गए तो हम चाहेंगे ज़रूर। आई सेड ओके। फिर मैं उनके पोर्च पे खड़े होकर दुआ कर रहा था। प्रभु ने मेरे को तुरंत बताया उनका एक्सीडेंट हुआ है 1 हफ्ते पहले और डिलीवरेंस प्रेयर करना है। और जब मैं गया वो देख रही थी, वेलकम किया। जब पानी ऑफ़र किया, प्रभु ने पानी चाय के लिए मेरे को मना कर दिया, मैंने सबको मना कर दिया। उसके बाद जो प्रभु की बात थी वो मैंने बता के उन पानी और चाय को ब्लेस करके उसको यूज़ किया। उसके बाद प्रभु ने चंगाई दिया और उनकी बेटी को दिया, वो विश्वास में आए। ठीक है, मसीह थे, लेकिन उनकी गलती ये थी कि एक ही गलती को वो बार बार कर रही थी और उन्होंने कहा कि हमें प्रतिदिन माफ़ी मांगती हो। मैंने उनको एक एग्ज़ाम्पल दिया, मैं आपके सामने एपोस्टल, मैं आया हूँ आपके पास और प्रभु की ओर से, और आपने जो ग्लास ऑफ़र किया पानी का, मैं इसे गिरा दूँ तोड़ दूँ 1-2 बार तो आप मुझे माफ़ कर दोगे, बार बार मैं वही गलती करूँ क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? 2-3 बार में आप थोड़ा सा कुछ तो बोलोगे और मन में तो बहुत कुछ बोलोगे। ठीक उसी तरह हम वही गलती बार बार करते चले जा रहे हैं। प्रभु बोल नहीं रहा, देखो एक 100 सुनार की तो एक लोहार की ऐसी होती है कि सह नहीं पाते, उसकी मार में ना आवाज़ नहीं। और हमारा जो प्रभु है ना, सुनार है, वो जो हम गोल्ड पहनते हैं, डायमंड पहनते हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, आसानी से नहीं निकलता वो खदान से। ओके, उसे बहुत साफ़ किया जाता है, केमिकल से साफ़ किया जाता है, वॉश किया जाता है, फिर उसको आग में उसको तपाया जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसके बाद उस पे कई हथौड़े मारे जाते हैं, उसे पीसेस किया जाता है, फिर डिज़ाइन दिया जाता है, फिर हम अपने बजट के अनुसार उसको परचेस करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु जी भी हमको ऐसे ही इस्तेमाल करते, किसी को भविष्यवाणी का दान दे के इस्तेमाल करते, किसी को वचन का, किसी गीत का, किसी को इंस्ट्रूमेंटल का, किसी को बाजों का, किसी को चंगाई का, बहुत सारा दर्शन का, बहुत सारे दान वरदानों से नवाजते हैं प्रभु जी। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके प्रेम को हम समझेंगे तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे कलीग्स, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सब लोग समझेंगे। यहाँ तक कि आपके लेन देन कर्जदार, दुश्मन तक आपके समझेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु बहुत न्यायी है और हम एक ही गलती को बार बार करेंगे ना तो अच्छा नहीं रहेगा। मसीह में मेरे प्रियो, वचन कहता है जो बार बार हट करता है वो अचानक से नाश होता है। हम नाश होने के लिए नहीं बनाए गए। शैतान का दामन छोड़ो और प्रभु का हाथ को थाम कर उसके साथ चलो। प्रभु का नाम लोगे तो दुनिया के लोग आपका नाम लेंगे, प्रभु उनके मनों में डालेगा। मैं बताता हूँ, अंकुर साहब है, बैनीम साहब है, दीनाकरण साहब जी हैं, जॉयस मेर मैडम है, बैनीम साहब हैं, पास्टर सतीश साहब हैं। ये लोग प्रभु का नाम लेते हैं तो दुनिया इनका नाम लेती है। ये प्रभु के साथ चलते हैं। जब प्रभु के दास लोग कहीं बाहर जाते हैं
तो 50 लोग उनके साथ होते हैं। ये प्रभु की सेवकाई करते हैं। तो जब हम कहीं जाते हैं तो लोग हमारी सेवा करते हैं। आमेन। ऐसी ब्लेसिंग्स प्रभु देते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब उत्तर देते हैं। हम ब्लेस्ड होते हैं, और जब हम ब्लेस्ड होते हैं प्रभु स्वर्ग के अपने लोगों के द्वारा ब्लेस करते हैं हमें। फिर हमें गिफ्ट्स मिलते हैं, ऑनर मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु बहुत न्यायी है। वो हमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम, फर्मेंटली प्रेयर करते, कंटिन्यूसली प्रेयर करते, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते। जो उन्होंने हमें वचन में सिखाया वो खुद उन्होंने लागू किया। मसीह में मेरे प्रियो, ही इज़ वेरी गुड गॉड। नो वन इज़ लाइक हिम। कोई उनकी तुलना नहीं कर सकता। बिना पाप का है, झूठ नहीं बोलता, गलत नहीं बोलता, शैतान बोलता, और हम उसकी बातों में आकर के करने लगते हैं, और प्रभु उसकी सामर्थ्य से हम दूर होने लगते हैं कि प्रभु से नहीं। लेकिन एक समय आता है वो हमको प्रभु से इतना दूर कर देता है कि सोचो, वो लाजरस का वो राजा अहम और घमंड मसीही था। 100 सुनार की तो एक लोहार की ऐसी हुआ कि जजमेंट के बाद उसको नर्क मिला। और जब नर्क मिला तो लाजरस से क्या बोलते हैं वो, हे लाजरस मुझे 2 बूंद पानी दे दे। मैंने उस दिन वचन में पाया, मैंने उस दिन वचन में सीखा कि नर्क का बंदा और स्वर्ग का बंदा एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। नर्क की आवाज़ उधर और स्वर्ग की आवाज़ इधर। उधर की खुशियों को देख सकते हैं, उधर का खान पान को देख सकते हैं, वो एक दूसरे की आवाज़ को सुन सकते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, वो समय ना आए ऐसा हमारे जीवन में, इसलिए आज समय है कि हम प्रभु में बिल्कुल बदल जाए। प्रभु बहुत आशीष देंगे, बहुत आशीष देंगे। वो रुक करके देंगे, बट दी बेस्ट देंगे। छोटे बच्चे लोग चाहते कि अभी अभी मिल जाए, हम लोग भी चाहते अभी अभी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम ज़बरदस्ती करते हैं, हमें मिल तो जाता है, लेकिन हम उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चे लोग चॉकलेट्स, टॉयज़ को मांगते हैं, वो टूट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। जब वो और वचन में दिया है कि हर चीज़ का समय, जब वो अपने समय से देगा ना, फूल न समाओगे, और वो इतनी आशीषित होगी, वो डबल 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 होती चली जाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर डबल देने वाला, ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर। आयु भैया को देखा आपने, वो क्या था, कितनी दुख और मुसीबत में रहे तो भी उन्होंने दुआ प्रार्थना ना छोड़ा। उनकी बीवी प्रॉपर्टी सब चला गया, और वो प्रभु में बने रहे, और वचन में दिया कि एक का डबल उनको आशीष मिली। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, दुख, मुसीबत, बीमारी, एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन्स, इसमें हम प्रभु को छोड़ देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरे अदर लोगों को देखता हूँ, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन वो लोग फर्स्ट प्राथमिकता अपने गॉड को देते हैं, इसलिए उनके पास ब्लेसिंग्स है। हम लोग क्या करते हैं, उसी समय छोड़ देते हैं। उनके अंदर श्रद्धा इतनी अच्छी कि बहुत अच्छे से धो धा के थाली को लेके जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नंगे पैर जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि रोड में कितनी गंदगी पड़ी, कुछ भी है, लेकिन उधर जाके श्रद्धा के साथ। इसलिए उनके यहाँ ब्लेसिंग्स हैं। हम मसीह के पास क्यों नहीं है? हम मसीह के पास भी है, लेकिन हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ें उस शैतान ने स्टॉप कर रखा है। जैसे कि मैं इसलिए स्टॉप कहूँगा क्योंकि दानियल की प्रार्थना 21 दिनों तक रोका रहा, आयु की आशीष को 21 दिनों तक रोका रहा। सोचें, हम लोगों की प्रार्थना और ब्लेसिंग्स कब से रुकी हुई है। मसीह मेरे प्रिय, ऐसा मत कीजिए। प्रभु हमसे अटूट प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वो कहते हैं, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 11:28। वो कभी भी हमको ना छोड़ेगा, ना त्यागेगा। एक बार जन्माने वाली माता में छोड़ सकती है, लेकिन वो नहीं।
वो धर्मी और अधर्मी सबके लिए धूप छाँव बारिश ठंड सब बराबर से देते हैं। हमको इक्वल रखा है। मसीह मेरे प्रिय प्रभु में बने रहे। प्रभु बहुत आशीष देने वाले हैं। हर एक का आदर करें, हर एक को इज्जत दे, हर एक को कॉन्ग्रेस करें, प्रेजेस करें, थैंक्स करें, किसी को डोमिनेट ना करें। दुआ प्रार्थना यदि कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ड्यूटीफुल हैं प्रभु के प्रतीक, और हम लोग झूठ बुराई भी कर रहे हैं, गलत भी, बेइज्जती तिरस्कार भी कर रहे हैं, तो प्रभु की स्पिरिट नहीं है। मैं अपने डिग्रीज जो अभी डॉक्टरेट का मिला, मैंने बहुत जगह शेयर किया, सोशल मीडिया में भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुतों ने बताई दिया, एक दो लोगों ने डोमिनेट किया, मेरे को भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कुछ कुछ बोल दिया। फिर मेरे को एट द मोमेंट प्रभु ने बोला, नहीं गलत है ये, किसी ने गलत किया है तुम्हारे साथ तो तुम उनके साथ गलत मत करो। पहले अपने मन को साफ करो, फिर मेरे पास आके दुआ प्रार्थना करो। मैंने एकदम प्रार्थना को उनकी सुना, उनकी बात को सुना और डिलीट फॉर एवरीवन किया। और उसके बाद प्रभु ने ब्लेस किया, उनके मन को नम्र किया और उन्होंने कांग्रेस किया। प्रभु मनों को और दिलों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर है। ही कैन डू एनीथिंग एल्स वट एवर ही वांट टू डू, बिकॉज ही इज ऑलमाइटी गॉड। मसीह में प्रियो, जिस तरह प्रभु हमसे प्रेम करते, प्रभु कहते हैं अपने दुश्मनों से भी वैसे ही प्रेम करो। यदि हम दुआ प्रार्थना में बैठे हैं और प्रभु का प्रेम और चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना छत तक ना जाए, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसों की प्रार्थना छत तक जाती है। मैं हमेशा ये लाइन को कहता हूँ, तो पहले अपने मन को साफ कर लें, अपने मन को साफ कर लीजिएगा, प्रभु बहुत आशीष देंगे। ही विल ब्लेस योर लॉर्ड। मसीह मेरे प्रियो, He is the only one God. He is the only one true God. And He need a true fellowship. And He want a true believers. He wanted to welcome us in heaven. According to 2 Timothy 4:8, it says, in a future He kept a crown for us. उसने हमारे लिए मुकुट रखा है, भविष्य में देगा, और वो मुकुट है स्वर्ग का। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु अजीब रीति से मार्ग खोलते हैं जब हम प्रभु के मार्ग में सच्चाई से चलते हैं। बहुत दुख मुसीबत आता, बहुत चैलेंजेस आता है। मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आया। मेरे जब ऑर्डिनेशन हुए थे तब भी मेरे को बिशप ने यही कहा, अब आपके पास और चैलेंजेस आएंगे। अभी जब डॉक्टरन का आ रहा था, मेरी सेक्रेटरी ने यही कहा, पास्टर बी अलर्ट, चैलेंजेस आएंगे। मेरे यहाँ पे मुंह में बहुत दर्द होने लगा, बहुत परेशान हुआ, मेरा पूरा एंटायर यूनिट परेशान हुआ। मेरे को डॉक्टर्स के पास जान लगे, और मेरे को 2 दिन था मेरे को सिर्फ उधर जाने के लिए, हैदराबाद। उससे पहले मैं स्लिप हुआ, मेरे को बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, फिर आने जाने में चैलेंजेस, लेकिन प्रभु ने वो सब चैलेंजेस को फेल किया और मुझे पास किया। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, लोग आपके साथ चलेंगे। आमीन। प्रभु का ये मैसेज है कि वो हम सबसे बेहद प्रेम करते हैं। एज इट इज, हमें भी प्रभु से बेहद प्रेम करना है। और प्रेम में एक चीज़ बता के और एंड करना चाहूँगा। हम लोग अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं, प्रभु जी मेरे को बहू ऐसी देना, गवर्नमेंट जॉब वाली, दामाद ऐसे देना कि अच्छा है, दिखना चाहिए, अच्छा फैमिली होना चाहिए, अच्छा पैकेज होना चाहिए, नाम होना चाहिए। ओके, दैट्स गुड। हम अपने बच्चों के लिए सोच सकते हैं, बट उससे भी बेस्ट प्रभु ने रखा है। देखो, यदि हमने अपनी समझ के सहारे से बड़े घर में अच्छे लोगों के साथ शादी कर भी लिया, क्या पता वो टूट जाए 4 दिन के बाद।
लेकिन वो जो प्रभु ने गरीब रखा है आपके लिए, और गरीब में बहुत यूनिटी, बहुत प्रेम होता है, कैरिंग नेचर होता है, वो कंजूस नहीं होते, पैसे वाले कंजूस होते हैं, तो क्या होता है वो बहुत अच्छे से केयर करेगा, लाइफ पूरी सेट रहेगी। पुराने ज़माने में देखो कि परमेश्वर की ओर से जो शादी हुआ करती थी, लाइफ एवरलास्टिंग तक वो लोग बने रहते थे प्रभु में। आमेन, प्रभु की स्तुति हो। देन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और प्रभु से प्रार्थना क्या करते हैं। प्रभु प्रार्थना करने के बाद हम ये कहते हैं कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा पूरी होती स्वर्ग में, वैसी हमारी इस पृथ्वी पर भी हो। हमने अपनी इच्छाएं तो प्रभु के सामने पूरा रख दिया, बल्कि हम ये प्रे करें कि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी प्रभु आप दें, जो हमारे बच्चों को प्रेम इज्जत दे, ख्याल करे, मारा पीटी ना हो, बेइज्जती तिरस्कार ना हो, डोमिनेट ना हो। भले ही वो 2 रोटी कम खाए, 1 रोटी की आधी आधी खा करके जीवन में खुश होकर के अपने जीवन को बिता पाए। हम देख पाते हैं गरीबों को, जिनके पास घर नहीं, अपने से नीचे लोगों को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत प्रेम रहता है, मिल करके रहते हैं, वो डेली का कमाते खाते हैं, जोड़ते भी नहीं है, उन्हें कोई चिंता भी नहीं है। वो लाइफ बहुत अच्छी है। मसीह में प्रियो, हम अपनी व्यक्ति से डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, हम लोग अपनी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। मालूम है प्रभु हमको कुछ और बनाना चाहते हैं। प्रभु जी हमको कुछ और बनाना चाहते हैं। पास्टर, एक उदाहरण देकर देता हूँ। एक पिता के 4 बच्चे थे, एक को डॉक्टर इंजीनियर और एक को वकील बनाया, और एक निकम्मा था, बुद्धिहीन था, उसको उन्होंने पास्टर बना दिया। ओके, ठीक है। कुछ साल के बाद डॉक्टर साहब डॉक्टरी करके आए और उन्होंने बहुत लोन लिए हुए मशीन्स के लिए। ओके, एंड देन उन्होंने उनके अंदर लालच ऐसा आया कि वो मुर्दे का एक, उनको पता था कि मुर्दा आया हो गया है, हॉस्पिटल पहुंचते ही, और उन्होंने उसका इलाज करना चालू कर दिया। उन्होंने डिस्कशन किया एक दूसरे के साथ। उन्होंने बताया कि इनको वेंटिलेटर में रख देंगे कुछ घंटे के लिए, दिखाएंगे, इनसे इतना पैसा ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। वो बहुत दुखी थे, और कुछ मीडिया वाले थे और कुछ लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया। डॉक्टर तो बन गया वो, उसका लाइसेंस छिन गया, उसका हॉस्पिटल बंद हो गया। और उन्होंने फिर अपने वकील को बताया, वकील भाई को बोले कि तेरा केस बहुत क्रिटिकल है, लेकिन देखता हूँ क्या हो सकता है, जितना हो सकेगा मैं सेव करने की कोशिश करूँगा। अल्टीमेटली पुलिस वाला भाई को भी यही चीज़ बताया गया, ठीक है। अब हुआ यूँ कि ये लोग ना अपनी समझ के सहारे से तो सब कुछ कर लीजिए पिता के अनुसार, और जब कुछ नहीं बना, उनका भाई जो चौथा था विदेश में था, प्रभु ने उसको इतना उठाया कि वो इंटरनेशनल पास्टर बन चुका है। उसको बताया, उन्होंने न्यूज़ भी देखा, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अगली फ्लाइट से आ रहा हूँ, मैंने न्यूज़ देख लिया है। उससे प्रे किया, सब समानता में आ गया, हो गया, ठीक है। जिसे हम निकृष्ट समझते हैं, जीरो समझते हैं, जिसको हम बुद्धिहीन समझते थे, जिसको हम गरीब समझते थे, जिसके पास पैसे नहीं थे, उसको हम निकृष्ट समझ रहे थे। हुआ क्या, वही आशीषित हो गया। कई एक लोग सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कई जगह पर हम डिफीट हो जाते हैं। कोई वो पुलिस वाला भाई, उनका रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है ना, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर के विरोध हम काम करते हैं। देखो मैं भी परमेश्वर के विरोध काम किया, पास्टरशिप था, फिर मैं ऑर्केस्ट्रा खोला, सब कुछ किया, ठीक है। उसमें मेरे को अच्छा सज़ा मेरे को मिला। अब जब मैं 5-6 साल से ट्रू मिनिस्ट्री करने लगा, प्रभु के साथ चलने लगा, तो प्रभु भी मेरे लिए एक से एक
रूट निकाले, एक से एक रास्ते निकाले, एक से एक ज़रिए निकाले, वो कल भी वैसी था, आज भी वैसी और सदा वैसी रहेगा जैसा वचन है। हमें वैसा ही रहना है। ये उनका प्रेम है। वो अब जिससे बहुत अटूट प्रेम करते हैं ना, बहुत अटूट, हट मिट करके उसको अपने पास लेकर के आएँगे और उनके लिए वो ऐसे लोगों के लिए वचन में है कि धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरेगा तो उसको उठा लिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि धर्मी जन हूँ मैं, क्योंकि वचन में दिया है कि कोई भी धर्मी नहीं और एक भी धर्मी नहीं। लेकिन नीति वचन 15:29 में दिया है कि वो धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता है। बट स्टिल आई एम सेइंग आई एम नॉट अ राइटनेस पर्सन। बट प्रभु मनों को जांचने और परखने वाले परमेश्वर हैं। यदि आपके साथ कोई भी विरोध करेगा, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, रिलेटिव में, वर्क में, कहीं पर भी, आपको पता है प्रभु जी आपको उठाएगा, वहीं से उन्हीं के सामने उठाएगा। वो क्रिटिसाइज करेंगे, डोमिनेट करेंगे, बेइज्जत करेंगे, उटपटांग बोलेंगे, फेक भी बोलेंगे, लेकिन जो प्रभु की ओर से होता है उसे कोई फेक कर ही नहीं सकता। नो वन कैन डू दैट। मालूम है क्यों? उनके अंदर जलन के कारण, और जलन के साथ साथ कंपटीशन करने लगेंगे। हमारा ये भी है, हम भी ये करते थे, वो भी करते हैं। कंपटीशन शैतान करता है। फॉलो हमेशा मसीहों को वही करता है, मसीह नहीं करता है। आमेन, हालेलुया।